हाँ, धरने पर बैठे हैं। छात्र अनिश्चितकालीन कर रहे हैं। क्या मांग कि अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ 21 और 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ जैसे CGL का, तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि किस तरह से धांधली हमारे साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ है कि बच्चे इतने लंबे समय तक पढ़ रहे हैं ताकि एक रोज़गार के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, अपने राज्य के भविष्य के लिए कि कुछ बेहतर होगा, क्योंकि वो राज्य का जो सपना है वो बहुत पुराना है। लेकिन सरकार का जो ये चाल ढाल है, सरकार का ये सब जो साजिश है, तो इस चीज़ से हमें नहीं लग रहा है कि मतलब कुछ अच्छा होगा हमारे साथ, क्योंकि देश का जो युवा है, देश के जो बच्चे हैं, राज्य के जो बच्चे हैं, वो किसी भी देश के या फिर किसी भी राज्य के भविष्य होते हैं। तो अगर देश के भविष्य के साथ, राज्य के भविष्य के साथ इस तरह से बुरा बर्ताव किया जाएगा, लोग पढ़ के रह जाएंगे, पेपर लीक किया जाएगा, एग्ज़ाम का डेट बढ़ा दिया जाएगा कभी, फिर इस तरह से 8 साल हो गए हैं और फिर भी एग्ज़ाम तरीके से लिया नहीं जा रहा है, तो फिर क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है ना कि सरकार को हमारी फिक्र नहीं है। सरकार को अगर हम लोग तख्त पर बैठाए हैं तो सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी ढंग से नहीं निभा रही है। सरकार जो शपथ लेती है तो उनको अपना शपथ याद नहीं है, क्या लेती है? ये पूरा निष्ठा से अपने पद का निर्वहन करूँगा। तो फिर क्या है ये सब? क्यों है सरकार ऐसा कर रही है? हमारे साथ बार बार ऐसे ही हो रहा है कि मतलब पढ़ रहे हैं, पढ़ते रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो है 5 साल हो गए सरकार को। सरकार कितनी बहालियाँ दी है, कितनी नौकरियाँ दी हैं। PGT का हुआ, उसमें भी बहुत बड़ी धांधली हुई है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स बाहर के हैं, झारखंड से कुछ ही स्टूडेंट हैं। नगर पालिका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी धांधली हुई, फिर CGL हुआ वैसे ही हुआ, JPSC हुआ वैसे ही हुआ। कब तक चलेगा ऐसा? इसलिए जो जैसे CGL का एग्ज़ाम हुआ है उसमें CBI जांच हो और ढंग से इंक्वायरी हो और उसके बाद पेपर को रद्द किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम कहीं भी ढंग से नहीं हुआ। क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल भी ढंग से सेट नहीं किया गया है, तरीके से सेट नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है। तो ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि एक रूल है कि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट नहीं किए जा सकते। और इतना खासकर कितना नंबर वाइज 1 से 20 तक का क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। कंप्यूटर का पूरा क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड है 16 क्वेश्चन, फिर मैथ का भी ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड है, और UPSC का भी क्वेश्चन से डाल दिया गया है। इसमें क्या है? हम लोग झारखंड का एग्जाम लिख रहे हैं ना, तो फिर इस तरह से क्वेश्चन कैसे सेट किया जाएगा? जो बैठे हुए हैं, जो अहदेदारान जो बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि अपने अहदे के साथ थोड़ी सी ईमानदारी बरते, ताकि तभी हमारा मुस्तकबिल समझ सकता है, वरना फिर हमारा मुस्तकबिल वैसे अंधकार में रह जाएगा। अगर हमारा मुस्तकबिल ऐसे अंधकार में रहता है तो फिर राज्य का मुस्तकबिल भी ऐसे अंधकार में रह जाएगा, क्योंकि राज्य प्रगति कैसे करेगा? अगर हम ही तो देश के मुस्तकबिल है ना, अगर हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव हो रहा है तो फिर राज्य आगे कैसे बढ़ेगा? ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? प्रगतिशील राह तो खत्म हो जाएगी ना फिर राज्य की। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले CBI जांच किया जाए। हम लोग CBI जांच की मांग करते हैं और सरकार पारदर्शिता के साथ एग्जाम ले और इस एग्जाम को रद्द करे। नाम उम्मे हन।